जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, किस कर्म के कारण मनुष्य को राजयोग प्राप्त होता है, आज हम आपको यही बताएंगे। और किस कर्म के कारण मनुष्य को जिल्लत भरी जिंदगी बितानी पड़ती है। एक समय की बात है, एक पीपल के पेड़ के पास एक महात्मा बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही थी। तभी उन महात्मा से एक सन्यासी कहता है, हे स्वामी, मैं आपके एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर महात्मा जी कहते हैं, वत्स पूछो, क्या पूछना चाहते हो। सन्यासी कहता है, हे स्वामी, क्या हमारा आज का कर्म ही भविष्य में भाग्य बन जाता है। महात्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से ही दूंगा। हे प्रिय, तुम इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक राजा रहता था। एक दिन वह राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। तभी उसके दरबार में एक भिखारी आया। उस भिखारी की बड़ी दयनीय स्थिति थी। शरीर पर फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े, लाचार बेबस निगाहें। राजा ने जब उस भिखारी को देखा तो उस पर बड़ी ही दया आई। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया कि इस भिखारी को उचित भिक्षा देकर विदा करो। महात्मा जी आगे कहते हैं, हे प्रिय, भिखारी तो भिक्षा लेकर राजा को धन्यवाद देकर वहां से चला गया, लेकिन राजा के सामने एक प्रश्न छोड़ गया। उस राजा के मन में यह विचार आया कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण यह राजपाट मुझे मिला, और इस भिखारी ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उसे दर्द भरी जिंदगी अर्थात इतनी गरीबी झेलनी पड़ रही है। यह कैसा नसीब है। राजा के मन में यह विचार आते ही अगले दिन राजा ने अपने नगर के सभी विद्वानों की एक सभा बुलवाई। जब सभी विद्वान राजसभा में उपस्थित हो गए तो राजा ने सभी के सामने अपने मन की जिज्ञासा रख दी। और उस राजा ने विद्वानों से कहा, हे विद्वान पुरुषों, मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाने का कष्ट इसलिए किया है ताकि मैं अपनी एक समस्या का निवारण प्राप्त कर सकूं, आप लोगों से जान सकूं। मेरी मन को एक विचार बहुत ही विचलित कर रहा है। राजा की यह वचन सुनकर सभा में बैठे हुए विद्वानों में से एक विद्वान ने खड़े होकर पूछा, हे महाराज, ऐसी क्या उलझन है जो आपको विचलित कर रही है। ऐसा कौन सा विचार है जो आपको परेशान कर रहा है, कृपया आप हमें बताइए। राजा बोला, हे विद्वानों, मैंने यह सभा इसलिए बुलाई है ताकि मैं यह जान सकूं कि किन शुभ कार्यों से मुझे यह राजपथ प्राप्त हुआ। अगर आप लोगों में से कोई इस बात को मुझे बता देगा तो मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा, और ना बताने की स्थिति में मैं उसको गधे पर बैठाकर मुख पर काली पोंछकर उसे बेइज्जत करके राज दरबार से बाहर निकलवा दूंगा। राजा की इन बातों को सुनकर सभा में बैठे सभी विद्वान चिंता में पड़ गए। वह सभी सोचने लगे कि राजा के प्रश्न का उत्तर बताने से बेहतर तो यही है कि हम लोग चुप रहे या फिर उनसे कुछ दिन की मोहलत मांग ले और उस प्रश्न का उत्तर भी निकल जाएगा। कहीं राजा को हमने उत्तर बताया और राजा को हमारी बातों से संतुष्टि नहीं हुआ तो मुफ्त में ही हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। यह विचार कर सभी विद्वानों ने आपस में सलाह मशवरा करके राजा से कहा, महाराज, हम आपके इस प्रश्न का उत्तर तो दे देंगे कि किस पुण्य के कारण मनुष्य को राजपथ नसीब होता है, लेकिन उसके लिए आपको हमें कुछ दिन की मोहलत देनी होगी। आप हमें 6 माह की मोहलत दे दीजिए। 6 महीने बाद हम आपको यह राज बता देंगे कि किस पुण्य कर्म के कारण आपको यह राजपथ नसीब हुआ। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 6 महीने की मोहलत देते हैं, लेकिन ध्यान रहे 6 महीने के बाद तुम्हें हर हालत में मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। सभी विद्वानों ने राजा को आश्वासन दिया और राजा से कहा, महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, 6 महीने के बाद हम आपकी जिज्ञासा का समाधान अवश्य ही देंगे। इस प्रकार सभी विद्वान राजा से 6 महीने की मोहलत लेकर राज दरबार से बाहर चले गए। सभी विद्वानों ने राजा से कह तो दिया था, लेकिन इसका उत्तर उन्हें भी मालूम नहीं था। सभी ने बाहर आकर विचार विमर्श किया कि अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। सभी विद्वान मौन थे, इसका हल किसी को भी मालूम नहीं था। तभी उनमें से एक विद्वान बोला, अरे भाई, अभी तो हमारे पास पूरे 6 महीने हैं। 6 महीने आराम से गुजारो, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। भविष्य की चिंता करके वर्तमान क्यों बर्बाद करें। सभी ने एक सुर में हाँ मिलाया और सभी विद्वानों ने यह वादा किया कि आज से 6 महीने बाद हम सभी लोग नगर के बाहर तालाब पर इकट्ठे होंगे और जिसे भी उत्तर पता चल जाएगा वह एक दूसरे को बता देगा। इस तरह सभी लोग एक दूसरे से वादा करके एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घर को चले गए और अपने घर के कार्यों में व्यस्त भी हो गए। दिन गुजरते रहे, महीने गुजरे, गुजरते गुजरते वह समय भी आ गया जिसके
अगले दिन राजा को उनके सवालों का उत्तर देना था। वादे के अनुसार एक बार फिर से सभी विद्वान नगर के बाहर बने हुए तालाब पर इकट्ठे हुए। सभी ने एक दूसरे से पूछा, क्या किसी को कोई उत्तर पता चला? तो सभी का एक ही जवाब था कि हम तो इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं ढूंढ पाए। जब सबको यह पता चला कि राजा के प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है, तो यह जानकर सभी चिंतित हो उठे और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। जब सभी विद्वान चिंता में डूबे थे, तभी न जाने कहां से एक वृद्ध सन्यासी वहां पहुंचा। जब उसने सभी विद्वानों को चिंता में देखा, तो उन्होंने विद्वानों से पूछा, क्या बात है भाई, आप सभी लोग चिंता में डूबे हुए हो, ऐसा क्यों? साधु महाराज के पूछने पर विद्वानों ने सारा घटनाक्रम उस सन्यासी को बता दिया और कहा, महात्मा जी, यदि हमने कल राजा को उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, तो राजा हमारा सिर मुंडवाकर गधे पर बिठाकर राज्य से बाहर निकलवा देंगे। इसी कारण से हम सभी लोग चिंता में बैठे हुए हैं। विद्वानों के मुख से यह वचन सुनकर उस वृद्ध सन्यासी ने कहा, हे विद्वानों, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे नगर के राजा को किस पुण्य के कर्म के कारण राजपथ मिला है। सभी विद्वान ने कहा, सच महात्मा जी, आपको पता है? सन्यासी बोला, हाँ बिल्कुल पता है। सभी विद्वान उस महात्मा के आगे हाथ जोड़कर बोले, महात्मा जी, यदि ऐसी बात है तो कृपा करके हमें बताने का कष्ट करें कि किस पुण्य कर्म के कारण हमारे राजा को राजपथ नसीब हुआ। हम वादा करते हैं, हमें जो भी उपहार उस राजा से मिलेगा, उसमें से आधे से ज्यादा हम आपको देंगे। वृद्ध सन्यासी बोला, हे विद्वान, मुझे आपसे कोई भी उपहार नहीं चाहिए। आप तो सिर्फ मुझे राजा के पास ले चलो, मैं स्वयं उनके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। उस सन्यासी की इन बातों को सुनकर सभी विद्वानों के चेहरे खिल उठे। सभी विद्वान उस वृद्ध सन्यासी को लेकर राजा के दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने उस वृद्ध सन्यासी का राजा से परिचय कराया और कहा, हे राजन, यह सन्यासी आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे प्रश्नों का हल चाहिए, चाहे आप दे या फिर यह सन्यासी दे। राजा ने कहा, बताओ सन्यासी देवता, मुझे किस पुण्य के कारण यह राजपथ मिला है? राजा के वचन सुनकर वह सन्यासी बोला, महाराज, क्या आप सचमुच में ही यह जानना चाहते हो कि आपको ही क्यों यह राजपथ मिला है? तो महाराज, इन बेचारे विद्वानों को सताने से कोई फायदा नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ एक व्यक्ति ही दे सकता है। राजा ने आतुर होकर पूछा कि कौन बता सकता है? तो वह सन्यासी बोला, महाराज, यहाँ से 100 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन में एक ज्ञानी महात्मा तपस्या कर रही हैं। वह महात्मा राख खाते हैं, राख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाते हैं और राख का ही मल त्याग करते हैं। वे महात्मा दूर दृष्टा हैं, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर उस राजा ने वृद्ध सन्यासी की बात पर विश्वास किया और अपना राजपाट अपने मंत्रियों के हवाले करके वृद्ध सन्यासी के बताए अनुसार उस महात्मा की खोज में चल दिया, जो महात्मा राख खाते थे। कई दिनों के सफर के बाद वह राजा अनंत उस जगह पर जा पहुंचा जिस वन में वह महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा जी की एक परिक्रमा लगाई और महात्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। 2 घंटे बाद महात्मा की समाधि टूटी। उसने जब राजा को अपने आमने सामने हाथ जोड़कर खड़ा पाया, तो उस महात्मा ने पूछा, भाई तुम कौन हो? देखने में तो तुम राजा के जैसे लग रहे हो, फिर तुम इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? राजा ने उस महात्मा को अपना परिचय दिया और अपने वहां आने का कारण भी बताया। इस पर उस महात्मा ने कहा, हे राजन, मैं भी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने में अभी असमर्थ हूँ, लेकिन यहाँ से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वह आग खाकर जीवित रहते हैं। तुम उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर ही देंगे। महात्मा की इन बातों को सुनकर राजा कुछ पल के लिए निराश तो जरूर हुआ, किंतु फिर से नए उत्साह के साथ महात्मा द्वारा बताए हुए मार्ग पर उस साधु की तलाश में आगे बढ़ चला। शीघ्र ही उसने अगले वन में तपस्या करते हुए साधु को खोज लिया, जो आग खाकर जिंदा रहते थे। वह साधु महात्मा भी समाधि अवस्था में बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। कुछ देर बाद जब उन महात्मा की समाधि टूटी, तो उन्होंने अपने सामने राजा को आदरपूर्वक मुद्रा में खड़ा हुआ पाया। जब महात्मा ने राजा से अपने पास में आने का कारण पूछा, तो राजा ने बता दिया कि वह किस लिए उनके पास आए हैं। तब साधु ने कहा, सुनो राजन, यह सच है कि मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, किंतु कुछ बातें ऐसी हैं जिसका रहस्य मुझे भी पता नहीं है। तुम जिस प्रश्न के लिए मेरे पास आई हो, तुम्हारा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। मैं इसका उत्तर बताने में अभी असमर्थ हूँ। जब वह राजा उन साधु महाराज के इन वचनों को सुनता है, तो वह निराश हो जाता है। राजा साधु से कहता है, हे साधु महाराज, तो अब मेरा इतना दूर आना व्यर्थ ही हो गया। मैं तो आशा लेकर आपके पास आया था कि आप मेरी समस्या का अवश्य ही निवारण करेंगे। जब वह साधु राजा को बहुत उदास देखते हैं, तो कहते हैं, राजा, निराश मत हो। मुझे आपके प्रश्न का उत्तर पता नहीं है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को भली भांति जानता हूँ जिसके पास भी तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर हैं। राजा ने कहा, ठीक है,
महाराज, आप उनका ही पता बता दीजिए। इतनी दूर आया हूँ तो मैं उनसे भी मिल लेता हूँ। साधु बोले, सुनो राजन, यहाँ से 50 मील जब तुम आगे जाओगे तो एक रामगढ़ नाम का एक शहर पड़ेगा। उस शहर में एक गोपाल नाम का वेश्या रहता है। उस वेश्या की पत्नी इस समय गर्भवती है और अब से 2 दिन बाद उस वेश्या की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा। उसके घर में पुत्र तो जन्म लेगा, लेकिन कुछ घंटे जीवित रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वेश्या शमशान की मिट्टी में अपने पुत्र को दफन करेगा। जब वेश्या अपने पुत्र को दफन करके वापस लौट जाए तो तुम उस मृत बच्चे की देह को जमीन से बाहर निकाल लेना और उस मृत बच्चे के सामने तुम अपना प्रश्न रखना। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने साधु को धन्यवाद किया और साधु से विदा लेकर राजा आगे को बढ़ चला। चलते चलते राजा साधु के द्वार बताए हुए रामगढ़ नगर में पहुंच गया और राजा वेश्या का घर तलाश लिया। उसके घर के समीप ही एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही देर में वेश्या अपने घर से बाहर निकला। अजनबी व्यक्ति को बाहर बैठा हुआ देखकर उस वेश्या ने राजा से कहा, मित्र कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठे हो? किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? राजा बोला, मुझे प्रतीक्षा है तुम्हारे घर में आने वाले उस नन्हे से मेहमान की, जो शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। वेश्या अजनबी के मुख से इन बातों को सुनता है तो उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है। राजा की इन बातों को सुनकर वेश्या राजा से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है? राजा ने कहा, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मुझे यह बात एक महात्मा ने बताई है और उसने यह भी कहा है कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वह लड़का होगा। लेकिन सब सुनकर वेश्या बोला, लेकिन क्या भाई, तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? स्वस्थ तो पैदा होगा ना मेरे बेटा? राजा ने कहा, हाँ भाई, खूब स्वस्थ पैदा होगा, लेकिन सिर्फ कुछ घंटे वह जीवित ही रह पाएगा, बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। वेश्या भयभीत स्वर से बोला, अरे भाई, शुभ शुभ बोलो। इस अधेड़ आयु में तो मेरे यहाँ पुत्र रतन होगा और अगर वह पैदा होने के बाद मर गया तो यह मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। राजा ने कहा, भाई, जो सत्य है वह मैंने तुम्हें बता दिया। जब वह वेश्या अजनबी के मुख से इन बातों को सुनता है तो अपने पुत्र को बचाने के लिए कई वैद्य हकीम को बुला लेता है, लेकिन विधाता का लिखा भला कौन मिटा सकता है? होता वही है जो ईश्वर चाहता है। उस वेश्या ने अपने पुत्र को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसकी कोई भी युक्ति काम नहीं आई। महात्मा ने बताए अनुसार वेश्या की पत्नी की कोख से एक पुत्र ने जन्म भी लिया। बहुत खुशियां मनाई गई, लेकिन 4 घंटे बाद ही बच्चे की सांसें उखड़ने लगी। सभी वैद्य हकीम ने बच्चे को बचाने की बहुत जतन किए, लेकिन उनका कोई प्रयास सफल नहीं हुआ और वह बच्चा 4 घंटे की आयु जीकर शांत हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। जिस घर में कुछ देर पहले तक खुशियां की ही खुशियां थी, सहनाया ही सहनाया बज रही थी, खुशी का माहौल था, बच्चे के प्राण त्यागते ही एकदम से मातम छा गया। वेश्या के घर में हाहाकार मच गया। छाती पर पत्थर रखकर उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने अपने बच्चे को कपड़े में लपेटा और शमशान के लिए चल दिया। शमशान पहुंचकर वेश्या ने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में अपने कलेजे के टुकड़े को दफन कर दिया। मिट्टी डालने के बाद जब वह वेश्या नम आंखों से अपने घर को लौटने लगाता है, वैसे ही राजा उस स्थान पर पहुंचता है, क्योंकि उस महात्मा ने कहा था कि जैसे ही वेश्या वहां से अपने घर को लौटे तो तुम्हें वह बच्चा जमीन से बाहर निकाल लेना है। यदि तुमने थोड़ी भी विलंब कर दिया तो फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसलिए राजा वेश्या के जाते ही उस स्थान पर आता है और गड्ढे की मिट्टी हटाकर बच्चे को बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वह राजा बच्चे को कपड़े से अलग करता है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। होता यह है कि वह मरा हुआ बच्चा फिर से जीवित हो जाता है और राजा से कहता है, क्या हुआ भाई, तुमने मेरी चिर निंद्रा में बाधा पैदा किया है। बच्चे की इन बातों को सुनकर राजा अपना प्रश्न उस बच्चे को बताता है और कहता है कि मैं अपने प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हारे पास में आया हूँ। एक तुम ही हो जो मेरी शंका का समाधान कर सकते हो। राजा ने जब उसको अपनी समस्या बताई तो वह बालक बोला, सुनो भाई, जिस कारण से या जिस कर्म से तुम्हें यह राजपथ नसीब हुआ है वह एक लंबी कहानी है। यदि तुम यह जानना ही चाहते हो तो मैं वह कहानी तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूँ। हे राजन, इस जन्म में तुम राजा हो। इस जन्म से पहले यानी पूर्व जन्म में तुम मेरे मंझले भाई थे। राजा आश्चर्य से बोला कि मैं तुम्हारा भाई था? तो बालक बोला, हाँ राजन, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। तब हम एक आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। पहले के समय में एक विद्यार्थी का जीवन एक सन्यासी की तरह ही होता था। ब्रह्मचार्य का पालन करना, भिक्षा मांगकर भोजन करना और भी कई नियम थे जो एक विद्यार्थी को पालन करने होते थे। उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम चारों भाई एक साथ एक आश्रम में विद्या अध्ययन किया करते थे। हम चारों भाई आश्रम के नजदीक नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे और जो कुछ भी भिक्षा हम चारों भाइयों को प्राप्त होती थी उसे हम चारों मिलजुल कर बांट कर खा लिया करते थे। इस तरह से हम चारों भाई आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे और यह कर्म कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। किंतु एक दिन हम लोगों से
एक बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा ने उत्सुकतावश पूछा, कैसी गलती? तो बालक बोला, हे राजन, बीच में मत बोलो, बस तुम मेरी बातों को सुनो, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। यदि वह निकल गया तो तुम्हारा उत्तर भी अधूरा रह जाएगा। राजा बालक की जब इन बातों को सुनता है तो एकदम से चुप हो जाता है। बच्चा आगे कहानी बताते हुए कहता है, हे राजन, एक दिन रोज की तरह हम चारों भाई भिक्षा मांगने के लिए निकले। कई लोगों के घर पर जाकर हमने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी भी दरवाजे से हमें अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। उस दिन हम चारों भाई खाली हाथ ही आश्रम लौट आए, क्योंकि हम चारों भाइयों में से किसी को भी भिक्षा नहीं मिली थी। इसी कारण हमने वह रात खाली पेट ही गुजारी। दूसरे दिन भी हम चारों भाइयों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन भी हमें अन्न का एक दाना नहीं मिला और तीसरा दिन भी हम लोगों ने भूखे रहकर ही काटनी पड़ी। किसी भी गृहस्थ ने हमें भिक्षा नहीं दी, उल्टा हमें यह कहकर दुत्कार दिया कि इतने हट्टे कट्टे होकर भी भिक्षा मांगते हो, तुम्हें भिक्षा मांगते हुए शर्म नहीं आती। उस गृहस्थ के अपमान भरे शब्द सुनकर तीनों भाइयों के सर शर्म से झुक गई। लज्जा के मारे हम तीनों भाई उस दिन से भिक्षा मांगने भी नहीं गई। लेकिन तुम्हें यह बात स्वीकार नहीं थी। तुमने कहा कि एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी? लज्जा को त्यागने के लिए ही तो आश्रम में गुरुजी हमें भिक्षा लाने के लिए कहते हैं, ताकि आगे चलकर ब्रह्मचारी निराकार भाव से परमार्थ के कार्य कर सके। उसके मन से ऊंच नीच, जाति पाति, छोटे बड़े का भाव समाप्त हो सके और सभी को एक दृष्टि से देख सके। उसके लिए ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा हो, सभी मानव एक समान है, यह भावना उसके अंदर पैदा हो जाए। इसलिए एक साधु को भिक्षा मांगना बहुत जरूरी होता है, तभी उसके अंदर से भेदभाव की भावना समाप्त होती है। इसलिए उस दिन तुम अकेले ही भिक्षा मांगने निकल गए। जब तुम भिक्षा मांगकर वापस लौटे तो तुम्हारी झोली में इतना आटा था जिससे 4 रोटियां तैयार हो सके। हम तीनों भाइयों ने मिलकर तुम्हारे द्वारा लाए हुए आटे से 4 रोटियां बनाई और चारों रोटियों को आपस में बांटकर खाने की तैयारी करने लगे। क्योंकि हम चारों भाई 3 दिनों से भूखे थे, इसलिए हम जल्दी जल्दी से अपनी भूख मिटाना चाहते थे। जब हम चारों भाई रोटी खाने ही वाले थे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण भोजन की तलाश में हमारे पास में पहुंचा। जब उसने हमारे हाथ में भोजन की थाली देखी तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने हम चारों भाइयों से अपने अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन देने की प्रार्थना की, क्योंकि हम चारों भाइयों का भूख के मारे पहले ही बहुत बुरा हाल हो चुका था। उस पर वह वृद्ध ब्राह्मण भोजन मांग रहा था। यह सुनकर हमारे बड़े भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहाँ से आ गए? हम लोगों तो पहले से ही 3 दिन के भूखे हैं। मुश्किल से आज हमें एक रोटी नसीब हुई है और तुम कहते हो कि उसमें से भी हम तुम्हें दे दें। यदि हमने तुम्हें अपनी रोटी दे दी तो क्या राख खाएंगे? और यह कहकर हमारे बड़े भाई ने अपनी रोटी खा ली और वह वृद्ध ब्राह्मण देखता ही रह गया। इसके बाद उस वृद्ध ब्राह्मण ने हमारे दूसरे भाई से अपने भोजन में से थोड़ी भोजन देने का आग्रह किया। हमारे दूसरे भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि महाराज, यदि मैंने आपको अपना भोजन दे दिया तो मैं क्या चूल्हे की आग खाऊंगा? और यह कहकर उसने भी अपनी रोटी खा ली। जब हमारे दोनों भाइयों में से उसे निराशा हाथ लगी तो वह वृद्ध ब्राह्मण मेरे पास में आया। मैंने भी अपने दोनों भाइयों की तरह उसे टका सा जवाब दे दिया। मैंने बोला, हे ब्राह्मण देवता, यदि हमने अपने भोजन में से तुम्हें भोजन दे दिया तो मैं मरूंगा या जीऊंगा? और यह कहकर मैंने भी अपनी रोटी खा ली। जब हम तीनों भाइयों से उस वृद्ध ब्राह्मण को निराशा हाथ लगी तो अंत में वह ब्राह्मण तुम्हारे पास जा पहुंचा और उस उम्मीद से तुम्हारी तरफ से निहारने लगा कि शायद तुम अपने भोजन में से कुछ उसे दे दोगे, उसकी सेवा में अर्पित कर दोगे। हे राजन, जब वह ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा तो तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हिस्से वाली रोटी उस ब्राह्मण को दे दी। साथ ही यह कहते हुए क्षमा भी मांगी कि ब्राह्मण देवता, आज तो मेरे पास एक रोटी ही है, आप इस एक रोटी को खाकर भूख मिटा दीजिए। आप फिर किसी दिन हमारे पास यहाँ आना तो मैं आपका संपूर्ण रूप से अतिथि सत्कार करूँगा। इसलिए हे राजन, तब से हम भाई अपने अपने पूर्व जन्म के किए कर्म का फल भोग रही हैं। उस दिन वह ब्राह्मण तो तथास्तु कहकर चला गया और हम तीनों भाइयों पर मुसीबत का पहाड़ उठ पड़ा। बालक ने आगे बोला, हे राजन, जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुम्हें पहले साधु के पास जाकर उससे अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कहा था, दरअसल वो वही ब्राह्मण है जो हमारे पूर्वजन्म में भोजन मांगने के लिए हमारे पास में आया था। और वह पहला साधु जो सिर्फ राख खाता है और राख का ही मल त्याग करता है, पूर्व जन्म का हमारा बड़ा भाई है। उसने ब्राह्मण से यह कहा था कि तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या राख खाऊंगा। आज ब्राह्मण के हिसाब से वे राख खाकर ही जीवित है। पहले साधु ने तुम्हें दूसरे साधु के पास जाने का परामर्श दिया। वह दूसरा साधु दरअसल हमारा दूसरा भाई है जो सिर्फ आग खाकर ही जीवित रहता है। उसने ब्राह्मण के रोटी मांगने पर यह कहा था कि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा, क्या मैं चूल्हे की आग खाऊंगा? इसलिए उस ब्राह्मण का श्राप उस पर भी
फलीभूत हो गया। आगे वह बच्चा उस राजा से बोला, हे राजन, अब आप मेरे भविष्य में भी सुन लो। मैंने ब्राह्मण को रोटी ना देकर यह कहा था कि यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं जीऊँगा या मरूँगा। बस तभी से मैं जीता और मरता आ रहा हूँ। मैं नित्य किसी न किसी के यहाँ जन्म लेता हूँ और कुछ घंटे बाद, कुछ दिवस अथवा कुछ महीने जीवित रहकर वापस मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ, और तब से यह घटनाक्रम नियमित रूप से चल रहा है। इतना कहकर बालक ने जब राजा को उसके विषय में बताना शुरू किया तो उसने राजा को बताया, हे राजन, अब तुम अपने विषय में भी सुन लो। तुमने अपने हिस्से की रोटी उस ब्राह्मण को दी और स्वयं भूखे रहे। तुमने अपनी तिथि धर्म का पूरी तरह से पालन किया। उन्हीं शुभ कर्मों के कारण इस जन्म में तुम्हें राजा बनने का अवसर मिला, क्योंकि परमात्मा उन्हीं लोगों को राजपद देता है या अमीर बनाता है जो खुद की ना सोचकर दूसरे की परवाह करते हैं, जो दूसरे के बुरे वक्त में उनकी सहायता करते हैं, जो अपने मुंह का निवाला भी दूसरे की सेवा में समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा इस उद्देश्य से अमीर बनाता है कि यह लोग अमीर होकर दूसरे के सुख दुख में उनका साथ निभाएंगे। लेकिन अधिकतर लोग अमीर होकर अपना ही सोचते हैं, यह भूल जाते हैं कि यह अमीरी हमें हमारे पिछले जन्म के पुण्य फलों के कारण प्राप्त हुई है और परमात्मा ने हमें दूसरों की सहायता के लिए ही अमीर बनाया है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे तो इस जन्म में तो हमें परमात्मा ने अमीर बनाया ही है, हम अगले जन्म में भी हमारा अमीर होना तय हो जाएगा। इसलिए हे राजन, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम अपनी प्रजा का, गरीब असहाय लोगों की और जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद करो, परोपकार के कार्य करो, ताकि तुम्हारा आगामी जीवन भी सुखमय बन सके। इतना कहकर बालक एकदम से चुप हो गया और उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। राजा समझ गया कि यह बच्चा सिर्फ इतनी देर के लिए ही जीवित हुआ था। राजा ने बड़ी सावधानी के साथ उस बालक को कपड़ों में लपेटा और बड़े ही सम्मान के साथ उस बच्चे को जमीन में दबा दिया। और जमीन में दबा देने के बाद राजा अपने नगर को वापस लौट आया, क्योंकि अब राजा को भी यह पता चल चुका था कि उसे इस वजह से यह राजपथ नसीब हुआ है। प्रिय श्रोताओ, आज की कहानी से आपको भी पता चल गया होगा कि किस कर्म के कारण मनुष्य को राजयोग प्राप्त होता है और किस कर्म के कारण मनुष्य को जिल्लत भरी जिंदगी बितानी पड़ती है। यदि आप अपना कल अच्छा करना चाहते हैं तो किसी भी गरीब या असहाय लोगों की मदद जरूर करें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करना और ईश्वर का भजन करें, क्योंकि हमारा द्वारा किया हुआ कर्म ही भविष्य में हमारा भाग्य बन जाता है। जो अच्छा कर्म करते हैं वह सुख पाते हैं और जो बुरा कर्म करते हैं वह दुख पाते हैं। तो दोस्तों, आपने आज इस वीडियो में क्या सीखा? और दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।